हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। बहुत दिन बाद यूट्यूब के माध्यम से आप और मेरी सबकी मुलाकात हो रही है। तो एक लोगों ने कमेंट किया था, पता नहीं कौन कमेंट किया था कि सर सैम्पल क्वेश्चन पेपर बनाइए जो टर्म वन का है। तो उसी को लेकर मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ कि जो टर्म वन है उसका जो क्या सैम्पल पेपर है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये जो पेपर है जो सीबीएसई के जो वेबसाइट में है उससे मैंने लिया है, डायरेक्ट कैसे लिया, सीबीएसई से। तो सबसे पहले देखो, आप क्वेश्चन जो स्टार्ट करोगे जब पेपर देने जाओगे तो सबसे पहले उसके जनरल इंस्ट्रक्शन देखो, ठीक है। तो पहले इसको हम एक बार जान लेते हैं कि आखिर कैसे क्या पेपर सॉल्व करना, ठीक है। तो मेरा जो सब्जेक्ट है ये सोशल स्टडी, आप लोग जानते ही हैं सब लोग, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। जब तक पेपर का सबमिट क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता, आंसर पेपर, तब तक उसको क्या करना है, हमको जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। अब जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या कह रहा है कि सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कितने क्वेश्चन है, बोला सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन, लेकिन अटेम्प्ट कितने करना है, 20 क्वेश्चन, ठीक है। और सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 22 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करने हैं मतलब 18 क्वेश्चन करने हैं। ऐसे ही सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन हैं, केस बेस्ड हैं, लेकिन मीन्स कोई स्टोरी दी रहेगी उससे मीन्स आंसर आपको खोज कर निकालना है। और इन 12 क्वेश्चनों में आपको कितने करने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं। ऐसे ही सेक्शन डी में है, मैप बेस्ड है, मैप आप बेस्ड हैं, इनमें किसने करना है, दोनों ही करना है, ठीक है। और 6 नंबर पॉइंट क्या दिया है कि ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब जो भी क्वेश्चन है मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का ही है, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग आप में नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए का जो क्वेश्चन है अभी इनको हम लोग करेंगे, ठीक है। और देखो मैंने सारा क्वेश्चन आप लोगों को जितने चैप्टर्स हुए टर्म वन में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोग मेरी जो बातें हैं सही से क्लियर से आप लोग माइंड में सुने होंगे तो सारे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे। जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो जैसे ही 1 मिनट पॉज करना है आपको, ये वीडियो क्या करना है, ये वीडियो क्या करना है, पॉज करना है। और फिर क्या करना है, इसके क्वेश्चन सेल्फ से अटेम्प्ट करना है। और एक कॉपी रख लेना है बुकलेट में, उसमें ऐसे लिखते जाना है ए का बी। फिर जब मैं आंसर बताता जाऊँ तो उसको मीन्स आपको खुद का से एनालिसिस करना है कि मैंने कितने क्वेश्चन कितने सही अटेम्प्ट किए, ठीक है। तो ये आपको प्रोसेस सेल्फ से करना। और क्या हुआ कि ऑनेस्ट से मीन्स कमेंट में अपने अपने नंबर भी बताना, नेम प्लस नंबर आगे, इतना जरूर बताना है, ठीक है। इतना जरूर बताना है, ठीक है, कमेंट में करके, ठीक है। जब जब ये वीडियो मान लो ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो बताना है कि 20 मेरे इतने सही हुए हैं। और ये ऐसे 24 क्वेश्चन में आपको लेकिन बताना है यहाँ पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हम लोग तो समझने के पर्पज़ से कर रहे हैं ना, तो इसलिए आपको 24 क्वेश्चन में ही आपको बताना है कि मेरे कितने सही हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बताता है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप। अब देखो फाउंडर ऑफ यंग यूरोप है, तो यही सिंपल जो कोड वर्ड है उसको डायरेक्ट मीन्स आपका फोकस होना चाहिए। यंग यूरोप है तो मैंने बताया था क्या था, ग्यूसिप मेजनी। अब ग्यूसिप मेजनी की एक यंग यूरोप था, एक क्या था, यंग इटली थी, ठीक है। अब ग्यूसिप मेजनी ने जो इटली का यूनिफिकेशन था स्टार्ट किया था, कौन स्टार्ट किया था, ग्यूसिप मेजनी, ठीक है। तो इसको क्लियर हो गया, ये आप लोग सब लोग सही कर लिए होंगे, ठीक है। ऐसे ही हुआ द फॉलोइंग ऑफ द, अब देखो यहाँ पर एक्ट ऑफ यूनियन का पूछ रहा है कि एक्ट ऑफ यूनियन किसके यूनिफिकेशन से रिलेटेड है। तो आप लोग सब लोग अटेम्प्ट कर लोगे कि नहीं ये क्वेश्चन, बताओ सब लोग पाँच करके आंसर दो, मतलब मन में ही आंसर दो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिफिकेशन ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। एक्ट ऑफ यूनियन जो स्कॉटिश था, स्कॉटलैंड था और आयरलैंड था, उसका यूनिफिकेशन से रिलेटेड था। किसका यूनिफिकेशन हुआ, ग्रेट ब्रिटेन में यूनिफिकेशन हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड द जोलोवियन। अब देखो मैंने इतना ये सारा क्वेश्चन इतने मैंने टेस्ट पेपर में भी दिया था और यहाँ भी दे दिया है, यहाँ पर मतलब तो सीबीएसई ने रख दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, अब कोई बता सकता है कि ये क्या है। तो इसका सिंपल सा आंसर इसका सी नंबर है। अगर आप लोग पाँच करके अटेम्प्ट करो, सी नंबर क्या है, कस्टम यूनियन है जोलोरियन, कहाँ का था, प्रसिया का, ठीक है। तो होशियार हो गए और मुझे लग रहा है सारे लोग सही अटेम्प्ट कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वर इन्वॉल्व इन द 3 वार्स विद प्रसिया एंड द विक्ट्री। अब देखो जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो रहा था तो उस समय कुछ फाइट भी चल रही थी, क्या चल रही थी, फाइट्स भी चल रही थी। तो हमको बताना है कि यूनिफिकेशन में जर्मनी के कौन कौन से लोग। तो इसका आंसर है क्या है, इसका आंसर है बी नंबर, आंसर क्या है, बी नंबर। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, ये तीन जो हम कंट्री आपस में लड़ते हुए जर्मनी ने फिर इनको हराकर मैं यूनिफिकेशन किया। अब जर्मनी का कौन सा यूनिफिकेशन में किसका लीड रोल किसने
निभाया, तो उसको आंसर आप कमेंट में करिए, ठीक है। कौन सा है कि बेस्मार्क है कि गैरिबाल्डी है, तो उसको जर्मन का यूनिफिकेशन किसने किया, उसको भी आपको आंसर में लिखिए, ठीक, कमेंट बॉक्स में। आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच पीपल डिमांड फ्रीडम ऑफ मार्क्स इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बता रहा है, क्या बता रहा है यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ, तो आप लोग यह बताना है कि यहाँ डिमांडेड फ्रीडम मार्केट्स। अब देखो सिंपल समझाना है कि डिमांडेड फ्रीडम फ्रॉम मार्केट्स। अब मार्केट्स को फ्रीडम कौन चाह रहा था, तो किससे, जो बता रहा था कंजर्वेटिव जो अप्रोच थी, वो क्या रहा था, मार्केट को कैप्चर कर ले रही थी, किसी को मार्केटिंग ट्रेडिंग नहीं करने दे रही थी। तो उसी के अपोज में कौन सा आया, तो सिंपल सांग है लिबरलिज्म। अब यहाँ पर रोमांटिसिज्म ना कर देना कि अच्छा रोमांटिसिज्म सर पढ़ाए थे। रोमांटिसिज्म ये है कि कल्चर सेल्फ बिलोंगिंगनेस आपस में जोड़ने के लिए, नॉट मीन्स मार्केट को फ्रीडम करने के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, लिबरलिज्म होगा, ठीक है। अब आंसर हम 6 चलते हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट मैरिड पेयर। अब देखो इसका करेक्ट चूज मैचिंग करना है। अब देखो ग्राउंड नट असम में होता है क्या, सिर्फ इसका सिंपल सा आंसर, रुको एक मिनट, इसका आंसर क्या है, तो ग्राउंड नट है। अब बताओ ग्राउंड नट असम में होता है क्या, ग्राउंड नट एमपी में होता है, महाराष्ट्र वाले एरिया में होता है। कहाँ पर होता है, अभी आपको पता ही है कि जो सॉइल कहाँ की कैसी होती है, जो रेगुर वोगुर सॉइल होती है वहाँ पर ग्राउंड में मैक्सिमम होती है, और असम में वहाँ पर नहीं होती। टी गुजरात में होता है, टी कहाँ पर, असम में होता है। मैंने बताया था कि दो वेस्ट बंगाल का है, दार्जिलिंग हिल्स है, वहाँ पर टी होता है, और असम में होता है। हाँ देखो कॉफ़ी कहाँ पर होता है, कॉफ़ी मैंने बताया था अच्छे से, अब जो लास्ट डे में था उसको मैंने क्रॉप्स में बताया था कि कॉफ़ी कहाँ पर होता है, कर्नाटका वाले एरिया में। ये जो वेस्टर्न घाट्स है इस वाले एरिया में कहाँ पर क्या होता है, कॉफ़ी होता है, और क्या होता है, रबर्स के मीन्स से ट्री लगाए जाते हैं, ठीक है। और शुगर केन है, शुगर केन यूपी में फर्स्ट पाया जाता है, सबसे ज़्यादा शुगर केन कहाँ है, मीन्स गन्ना कहाँ पर है, यूपी में। सेकंड में महाराष्ट्र का नंबर आता है, ठीक है। द पीस ऑफ लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5। अब देखो इसको अगर आपको ध्यान हो, जब मैं ज्योग्राफी स्टार्ट किया था तो मैंने बताया कि एक टर्मोलॉजी थी फॉलो लैंड। फॉलो लैंड ये बताता था कि अगर 1 से 5 ईयर एग्रीकल्चर आप लोग उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान आप लोग कल्टिवेटेड नहीं करते, एग्रीकल्चरिंग नहीं करते, तो उसको क्या बोलते थे, फॉल लैंड। ग्रेजिंग लैंड आप जानते हैं, जहाँ पर जो हमारे जो कैटल्स होते हैं उनको ग्रेजिंग करवाते हैं। फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट लैंड आप जानते हैं 33% मतलब फॉरेस्ट पॉलिसी में इसको बताया गया है। अब बारन लैंड क्या था, बारन लैंड मीन्स होता है उसका प्रोडक्शन होता ही नहीं है, बारन मीन्स वो फर्टाइल नहीं होती, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। तो सब लोग आप लोग कमेंट वो पॉज करके वीडियो कमेंट में सेक्शन में मीन्स अब इवेलुएट कर रहे हैं ना, कमेंट सेक्शन का मतलब एक कॉपी में जाकर आप लोग सेल्फ मीन्स एनालिसिस करिए अपना, और फिर लास्ट में क्या करिए, आंसर रिप्लाई करिए सब लोग कमेंट बॉक्स में जाकर, ठीक है। और जो क्वेश्चन भी मिड में पूछ रहा हूँ उसको भी कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है। ये अब 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो अब 8 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस वाज कन्वेड द डिस्कस। अब देखो इस सिंपल से बात है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल 1992। अब देखो जो अच्छा से पढ़ा होगा, मेरी बातों को सुना होगा, तो क्या है 1992 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सिंपल सी बात है, ये कहाँ पर, रियो डो जेनेरियो में, ठीक है। रियो डो जेनेरियो अर्थ समिट हुआ था ना, कब हुआ था, अर्थ समिट 1992 में। अच्छा अब बताओ कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताओ ब्रेटलैंड कमीशन कब हुआ था, ब्रेटलैंड कमीशन याद है ना, कि भूल गए आप सब लोग ब्रेटलैंड कमीशन क्या है, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल अभी काफ़ी मैंने लिखवाया था, अगर आप लोग भूलना हो अगर उसको भी कमेंट कर सकते हो, पूरा लिख आंसर साइड, ठीक है। और अब 9 नंबर को चलते हैं, इंडिया है लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन पेरेनियल फ्लो ऑफ द सम रिवर्स प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ द टू इक्वल। अब देखिए इस सिंपल सा क्वेश्चन है कि रिवर जो फ्लो होती हैं कहाँ से निकल कर फ्लो होती हैं, और उसमें क्या करता है, टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी है। तो सिंपल सी बात है यार, माउंटेन से रिवर फ्लो होती हैं और वहाँ पर टूरिज्म डेवलपमेंट होता है। शिमला और मनाली आप लोग जाते हो कि नहीं, हाँ जाते भी नहीं होगे तो मीन्स इन फ्यूचर में आप लोग बनाए होंगे, ठीक है, कि जाना है घूमने फिरने, ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन चलना है, ठीक है, जाना चाहिए घूमने फिरने, बहुत सारे नॉलेज गेन होती है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द लैंड डिग्रेडेशन। अब देखो लैंड डिग्रेडेशन क्या है, लैंड डिग्रेडेशन सिंपल से बात है क्या है, लैंड डिग्रेडेशन ये है कि डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को कटिंग करना, और क्या है यही तो है डिग्रेडेशन, कि मीन्स जो मान लो सॉइल है हमारी, यहाँ लैंड है, यहाँ पर सॉइल है, तो इसको मीन्स मान लो किसी रेनी सीजन होता है या फिर विंड की फ्लो बहुत तेज रही, तो ये यहाँ की जो
स्टेबल सॉइल है वो उड़कर दूसरे एरिया में चली जाती है, तो वो क्या है, सब क्या है, डिफॉरेस्टेशन तो ही है, ठीक है। अब देखो इसका आंसर हम लोग क्रॉप रोटेशन क्यों नहीं सकते। क्रॉप रोटेशन ये होता है कि मान लो राबी क्रॉप सीजन लगाई, फिर नेक्स्ट सीजन खरीफ लगा दिए, फिर उसके बीच आगे जायद क्रॉप्स लगा दिए, आप लोग बताए ना, तो ये क्या, तो इसको क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। शेल्टर बेल्ट्स बांधते हैं, शेल्टर बेल्ट्स मैंने एग्जांपल दिए, जैसे बेल्ट जैसे बांध लेते हैं चारों तरफ से, और उसके चारों तरफ क्या रहता है, पेड़ लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो विंड होती है मान लो सपोज दैट वो यहाँ से विंड रुक जाती है, ठीक है। तो देखो इसका एक फ़ायदा ये लेक्चर सुनने का और एक फ़ायदा होता है कि देखो बहुत सारे लोग ना देखेंगे, स्किप कर देंगे, लेकिन एक इसका फ़ायदा ये होता है कि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ तो पूरे जो आपकी मैंने पढ़ाया है वो नॉलेज तुरंत मीन्स आपके जो मैंने पढ़ाया है तो सारा तुरंत माइंड में आ जाता है, ठीक है, रिकवर हो जाता है मेरे से। अब प्लगिंग क्या है, प्लगिंग आप लोग जानते हैं, ट्रैक्टर से वगैरह से लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अडॉप्टेड मेजोरिटीशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो मेजोरिटेरियन ये कहाँ पर हुआ था, मैंने बताया था जब जो पावर शेयरिंग वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, तो क्या बता रहा था कि जो श्रीलंका है वहाँ पर सिंगाला कम्युनिटी है, क्या है सिंगाला कम्युनिटी, वो मैक्सिमम क्या है वही तो मीन्स वहाँ पर रूल कर रही है, और वही अपने मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल कर रही है, वही मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी एक्ट है वही बना रही, कौन, तो ये कौन सा है, श्रीलंका इसका आंसर मीन्स मेजोरिटेरियन में है। इंडिया में देखो तो सारे लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नेपाल में भी ऐसे, बांग्लादेश में भी ऐसे ही है, ठीक है, डेमोक्रेसी है, लेकिन श्रीलंका में डेमोक्रेसी नहीं है, क्यों, क्योंकि मेजोरिटेरियन से सिंगाला है। और कौन सी कम्युनिटी को नहीं वहाँ पर पावर में मीन्स शेयरिंग कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जो तमिल वाले हैं हमारे भाई, ठीक है, उन लोगों को नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाइड द सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ द पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब देखो आइडेंटिफाइड द सिग्निफिकेंट रीजन्स ऑफ द पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है। अब ये क्या है कि जो पावर शेयरिंग क्यों की जाती है, तो सिंपल सी बात है, 4 ऑप्शन है इसमें, आपको जो बेस्ट आंसर होगा वही होगा। रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रोवाइड इथनिसिटी कल्चर डेवलपमेंट, हाँ देखो बी नंबर हो सकता है, क्यों, क्योंकि इथनिसिटी कल्चर में डेवलपमेंट करना है, अलाउ पीपुल इंजॉय, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता, क्यों, स्पेसिफाई वो स्पेसिफिक राइट्स, मान लो स्पेसिफिक राइट्स किसी दे सकते हैं, श्रीलंका में क्या है, सिंगाला कम्युनिटी को स्पेसिफाई ही राइट्स तो दिए गए हैं, तो ये क्या हो गया, पावर शेयरिंग है क्या, नहीं है। अब तीसरा क्या है, रिस्ट्रिक्ट सुप्रीमेसी ऑफ वन पार्टी, हाँ ये भी हो सकता है कि वन पार्टी को मीन्स रिस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन जो इसका बेस्ट आंसर है वो क्या होगा, जो आपको बेस्ट आंसर ही चूज करना है। इसका आंसर क्या है, रिड्यूसेस सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स, मैं बता रहा था ना कि लड़ लेते हैं, फाइट वाइट कर लेते हैं, तो इसका आंसर क्या है, रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट्स कन्वर्ट बेल्जियम एज ए थर्ड गवर्नमेंट ऑफ द, देखो मैंने एक जिम पावर जो पावर शेयरिंग का जो 3 कंट्री के एग्जांपल आपके चैप्टर्स में दिए गए थे, एक बेल्जियम का दिया था, एक कहाँ का दिया था, एक श्रीलंका का दिया था, और एक कहाँ का दिया था, एक ऐसे ही दिया था, ठीक है, 2 कंट्री मेन रीजन दिए थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था कि वहाँ बेल्जियम में देखो फ्रेंच भी थे पावर में, और क्या थे, कौन से लोग थे, जो डेनिश थे वो भी थे, और जो बेल्जियम्स के थे जो खोज ओन लैंग्वेज है, वो सारे लोग मिलकर ही गवर्नमेंट का रूल कर रहे थे, तो इस कौन सा ये गवर्नमेंट का कौन सा रूल हो जाएगा, कौन सा मेथड होगा, इसको बोल सकते हैं क्या, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है, सारे लोग जो कम्युनिटी होते हैं सारे लोगों का मीन्स मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेटिक मीन्स बाई कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। सोशलिस्ट क्या है, सोशलिस्ट भी ऐसे ही रिलेटेड होता है इस सारे लोगों का, लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ठीक है। अब देखो ये बताता है कि कॉमन टुगेदर फेडरलिज्म का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, तो एक मैंने बताया था कि फेडरलिज्म 2 टाइप्स होते हैं, कमिंग टुगेदर होता है और एक क्या होता है, हेल्पिंग टुगेदर होता है। तो कमिंग टुगेदर मैंने क्या बताया था कि क्या होता था, यूएसए बताया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका एग्जांपल बताया था किसका, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का। क्यों बताया था, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि मीन्स जो स्टेट्स होते हैं और जो सेंट्रल होता है वो जो पावर्स होती हैं बहुत सारी मीन्स बटी होती है, लेकिन हेल्पिंग टुगेदर में क्या होता है, हेल्पिंग टुगेदर में तक कुछ ही पावर्स मीन्स स्टेट्स को प्रोवाइड करते, जैसे इंडिया है तो हेल्पिंग टुगेदर में आता है, क्यों, क्योंकि स्टेट्स को कम पावर मिली है हुई है, और क्या किसको पावर ज़्यादा मिली हुई है, सेंट्रल को, क्यों, क्योंकि जो यूनियन लिस्ट होती है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें इंडिया को ज़्यादा राइट्स मिले, वो सेंट्रल को ज़्यादा राइट्स मिले हैं, और स्टेट्स को इसके अकॉर्डिंग कम राइट्स मिले, इसलिए इंडिया क्या है, हेल्पिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है, और यूएसए क्या है, कमिंग टुगेदर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है, वो इतना है, मैं होप कर रहा हूँ, ठीक है।
वाई द पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन द गवर्नमेंट कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो मैंने जो पावर शेयरिंग का बताया था कि एक हॉरिजॉन्टल होता है एक वर्टिकल होता है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। वर्टिकल में क्या होता है, एक यूनियन लिस्ट होता है, फिर सेंट्रल होता है, फिर वो सेंट्रल होता है, फिर स्टेट्स होता है, फिर नीचे लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं। और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, लेजिस्लेटिव होता है, और क्या होता है, जुडिशरी होता है, एग्जीक्यूटिव होता है। तो हॉरिजॉन्टल मीन्स ये है, ठीक है। तो इस ये वाला आंसर कहाँ पर कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। इट गिव्स जुडिशरी मोर पावर, ये गलत है। इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन प्लेड ऑन द सेम लेवल, हाँ ये देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन गवर्नमेंट टू बी प्लेस्ड एट द सेम लेवल, सेम लेवल में ही हॉरिजॉन्टल होता है। क्यों, लेवल तो सेम है ना, यहाँ पर लेवल देखो सेम नहीं है, ये क्या है, ये वर्टिकल है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से आप लोग मीन्स आंसर दे सकते हो, ठीक है। मैं सारा डिस्कशन किया हो, सारे क्वेश्चन आप लोगों को लग रहे होंगे मैंने डिस्कशन किया, ठीक है। और अगर लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे मुझे पता चलता रहेगा ना कि नहीं सही में मैंने सही पढ़ाया है कि फिर और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। In India's federal system, the central and the states government have the power to legislate of all those subjects which are the include in the। अब देखो ये ये बता रहा है कि ऐसा कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों क्या है, बोथ पावर लेजिस्लेटिव मीन्स दोनों सब्जेक्ट्स में क्या बना सकते हैं, एक्ट बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। कौन से, तो कौन सी है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, वो कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसमें क्या बनाता है, सेंट्रल भी बना सकती है, क्या बना सकती है, सेंट्रल भी बना सकती है, और कौन बना सकता है, हम स्टेट बना। इसका आंसर कॉन्करेंट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इंजॉइंग स्पेशल पावर अंडर, अब ये देखो इसका मैंने डिस्कशन नहीं किया। तो देखो ये होता है कि इंडिया होता है, उसमें कुछ इंडिया होता है तो उसमें कुछ क्या होता है कि कुछ लोगों को स्पेशल मेजोरिटी दी है, कुछ पावर दी, जैसे आर्टिकल 370 के द्वारा क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। तो ऐसे ही आर्टिकल 371 के अकॉर्डिंग ए के अकॉर्डिंग किसको दिए गए हैं, जो नागालैंड को स्पेशल पावर प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। अब ऐसे ही 18 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। अब देखो इसका प्राइमरी सेक्टर क्या है, इसका मैंने बताऊंगा, चलो बता ही देता हूँ, फार्मिंग है इसका आंसर, क्या प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। अब 19 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द। अब देखो कौन से एक मीन्स डिफिनेशन है, ये बता रहा है कि 7 ईयर से एबो के सारे लोग मीन्स अगर पढ़े होते हैं उनको क्या कौन से उसमें ऐड किया जाता है। तो मैंने बताया था लिटरेसी रेट, क्या होता है लिटरेसी रेट में होता है जो 7 एज होता है जिनका, उनसे ऊपर के वो जो पढ़े हुए होते हैं उसको क्या इसमें ऐड किया जाता है लिटरेसी रेट में, ठीक है। 20 क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या है, एवरेज इनकम है, मान लो एवरेज इनकम ये होता है कि जैसे टोटल जो इनकम होता है कंट्री की टोटल इनकम, और कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और जो आएगा वही एवरेज इनकम आता है। अब ये बताओ कौन सा ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई द अर्निंग पॉपुलेशन, द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई द इट्स टोटल पॉपुलेशन। हाँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी। बता रहा है ना, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड, टोटल इनकम है कंट्री की, ये देखो, और डिवाइडेड किससे करा, टोटल पॉपुलेशन से। मैंने डिफाइन किया था ना, अगर याद हो। जो लोग नहीं पढ़ते तो उन्हें याद होगा, लेकिन जो पढ़ते होंगे तो है। अब देखो विच वन ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एसडीआई में मैंने क्या पढ़ाया था, एसडीआई में मैंने पढ़ाया था कि लोगों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, एक पढ़ाया था मैं जीईआर पढ़ाया था, जीआर मीन्स ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए। अब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो यही तो बता रहा है कि एजुकेशन इससे तो मिलेगा ना। हाँ तो इसका आंसर हेल्थ होगा, एजुकेशन। अब देखो दो ही पॉइंट पकड़ लो तो आपका आंसर सही हो सकता है, हेल्थ एजुकेशन, और तीसरा क्या है, इनकम मैंने बताया था, क्या इनकम बताया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखो कॉन्सिक्वेंस 22 क्वेश्चन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट द रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग द इसेंस ऑफ द स्टेटमेंट्स। अब देखो मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एक्सप्लेनेशन कितने बार किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बहुत बार मैंने बात किया था ना। तो वही इसकी पूरी परिभाषा दी है कि डिग्रेडेशन है कि नॉट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज में नहीं आता। क्यों, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट डैमेज होता है तो पूरे वर्ल्ड को तो इफेक्ट करता है। सपोज दैट ग्लोबल वार्मिंग को ले लो, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट मान लो ये थोड़ी ना कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चिमनीज जो होती हैं वहाँ से पॉल्यूट ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खामोजा कहाँ पर, जो ओशंस के जो आइसलैंड होते हैं वहाँ पर होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये इसकी जो डिग्रेडेशन होता है इन्वायरमेंटल का जो डैमेज होता है, कोई एक स्टेट्स या कि बाउंड्री से रिलेटेड नहीं होता, पूरे ऑल वर्ल्ड इसके क्या होता है अफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए आंसर क्या हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स इसको मीन्स ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू ही इसका ट्रीटमेंट किया सकता है।
इसका आंसर सस्टेनेबल हो जाएगा। अब 23 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फॉल अंडर एंड, आप देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का मैंने कुछ स्पेशलिटी बताया था, वो स्पेशलिटी है कि मीन्स रेगुलर जॉब्स हो, उनके लिए सिक्योरिटी होना चाहिए, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी मीन्स, सोशल सिक्योरिटी क्या होती है, सोशल सिक्योरिटी मीन्स उनके पास एवरेज बीमा उमा होता है, ये सारे लोग, तो ये क्या है, जैसे ये देखो, ये डेली वेज लेबर, ये तो क्या है, ये डेली वेज लेबर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। एन इंजीनियरिंग गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, देखो ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कौन पा रहा है, इंजीनियरिंग, इसका मतलब क्या है, यही आंसर होगा। अब देखो तीसरा भी देख लो, एक क्लीनिंग स्टाफ, अब देखो जो प्राइवेट स्कूल्स है, देखो यहाँ पर अगर पब्लिक इंस्टीट्यूट कर देता तो क्या हो जाता है इसका आंसर, पब्लिक स्कूल कर देता, तो इसका आंसर क्यों, पब्लिक स्कूल में सब गवर्नमेंट के तो एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है प्राइवेट, इसलिए इसका आंसर ये नहीं हुआ। और टेलर है, टेलर भी देखो मीन्स शादियों के सीजन में उसको मीन्स मिल जाते हैं टेलरिंग करने के लिए, लेकिन अनदर सीजन में उसको नहीं मिलता इसमें, ठीक है। और दूसरा क्या है, तो इसका बेस्ट आंसर क्या है, ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स अगर किसी को मिल रहे हैं तो इसका आंसर 20 वो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी बता रहे हैं, ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी मनरेगा की बात कर रहा है। मैंने बताया था कि अगर 100 डे के वर्क प्रोवाइड कराएगा, अगर 100 डे के वर्क प्रोवाइड नहीं करा पा रहा तो क्या होगा, जितने डे बचे रहेंगे वो वर्क कौन सा प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट खुद पैसे पे करेगी। मान लो 80 डे मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रोवाइड करा पाया, अब 20 डे नहीं करा पाया, तो इसके बाकी के जो बचे डे हैं कौन पैसे प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सिंपल सा बात है कि पे द कंपेंसेशन ऑफ द लीव ऑफ डीड डेज, तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोल रहा है ना कि कंपेंसेशन दिया जाएगा, कौन, डीड डेज, मतलब जिन दिनों में जो डे रहेंगे उनमें, मान लो सपोज दैट वो गवर्नमेंट जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रहा है, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, तो इसका बाकी को तो पैसा कौन देगा, गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब तो देखो 24 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कशन कर लिए, आप लोग सेक्शन ए हम लोग कंप्लीट कर दिए। अगर आप लोग कमेंट में मैसेज करिएगा जैसे वो पता चलेगा कि और अगर होगा तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 है उसको बाकी के सेक्शन हम लोग एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं अभी, ठीक है। तो आज हम लोग अभी इस वीडियो में 24 तक रहने देते हैं, और इसकी PDF मैं सर के भेज दूंगा 1-2 दिन में, ठीक है। जब ये डिस्कशन हो जाएगा तब मैं सर के पास इसको PDF भेज दूंगा, ठीक है। या फिर आप CBSE की वेबसाइट से लोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो खत्म करता हूँ, 22 मिनट का हो गया।